रविवार सूर्योदय से कई घंटे पहले इमाम खुमैनी मुसल्ला प्रार्थना स्थल की ओर जाने वाली सड़कों ने धीरे धीरे एक अलग रंग धारण कर लिया। गार्जियन, बीबीसी और सीएनएन के अनुसार ईरान के विभिन्न हिस्सों से तेहरान पहुंचे शोक मनाने वालों की लंबी कतारें आधी रात से ही बननी शुरू हो गई थीं। कुछ लोगों ने रात अपनी कारों में बिताई, कुछ ने तंबुओं में और कुछ ने मुसल्ला के आसपास, ताकि शहीद नेता अयातुल्ला खामेनेई के साथ पहली विदाई नमाज में शामिल हो सकें। मुसल्ला के दरवाजे खुलते ही भीड़ की लहर धीरे धीरे अंदर के हॉलों में प्रवेश कर गई। स्त्री पुरुष, बूढ़े जवान, सभी काले कपड़ों में ईरान के झंडे, शहीद नेता की तस्वीरें और अशूरा करबला की लाल झंडियां लिए हुए थे। अल आलम, अल मनार, अल मयादीन और अल जजीरा ने इस दृश्य को लाखों शोक मनाने वालों की उपस्थिति और शोक, वफादारी तथा नई बेअत प्रतिज्ञा से भरे माहौल के रूप में वर्णित किया। यही वर्णन एनबीसी और न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्टों में भी शोक मनाने वालों का समुद्र और विशाल भीड़ जैसे शब्दों के साथ दोहराया गया। जैसे जैसे नमाज का समय नजदीक आता गया, खड़े होने के लिए भी जगह नहीं बची थी। अल मनार ने रिपोर्ट दी कि समारोह शुरू होने से घंटों पहले ही मुसल्ला पूरी तरह भर गया था और शोक मनाने वाले आसपास की सड़कों से नमाज स्थल की ओर बढ़ते रहे। अल आलम ने भी लोगों, नागरिक और सैन्य अधिकारियों तथा शहीद नेता के परिवार के एक साथ उपस्थित होने की सूचना दी। ये वही दृश्य था जिसे सीएनएन और अल मयादीन ने भी प्रसारित किया। ईरान के इस्लामी गणराज्य के झंडे में लिपटे ताबूतों के प्रवेश का क्षण समारोह के सबसे भावुक दृश्यों में से एक था। न्यूयॉर्क टाइम्स के संवाददाताओं ने शोक मनाने वालों की अनैच्छिक चीखों, भीड़ के बीच गले मिलने और नमाज शुरू होने से पहले मुसल्ला पर छाए गहन सन्नाटे के बारे में लिखा। गार्जियन ने भी रिपोर्ट दी कि कई अधेड़ और बुजुर्ग पुरुष जमीन पर बैठकर सीने पीट रहे थे और लगातार शोक मना रहे थे, जबकि मातमी ढोल और झांझ की आवाज पूरे वातावरण में गूंज रही थी। जब अयातुल्ला जाफर सुबहानी के नेतृत्व में नमाज शुरू हुई तो लाखों लोग घनी और व्यवस्थित पंक्तियों में खड़े हो गए। ये पंक्तियां मुख्य हॉल से आगे बढ़कर आसपास के मार्गों और सड़कों तक फैल गईं। अल आलम, अल मनार, अल मयादीन और अल जजीरा ने इस पल को लोगों की एकता और वफादारी का प्रतीक बताया, जबकि बीबीसी ने इसे अत्यधिक राजनीतिक क्षण करार दिया और लिखा कि ये नमाज युद्ध के बाद इस्लामी गणराज्य की एकजुटता दिखाने के लिए एक परीक्षा थी। सीएनएन ने रिपोर्ट दी कि उसके संवाददाताओं की शोक मनाने वालों से लगभग सभी बातचीत में बदला और प्रतिरोध शब्द दोहराए गए। अल मयादीन, अल मनार और अल आलम ने भी लाल झंडों के उठाए जाने, भींची मुट्ठियों और खून का बदला के नारों को आज की नमाज की सबसे प्रमुख तस्वीरें बताया। तेहरान की 35 डिग्री से अधिक गर्मी में लाखों लोगों की उपस्थिति जारी रही। न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी पानी के छिड़काव, एम्बुलेंस वाहनों, बचाव बलों और स्वयंसेवकों के बारे में रिपोर्ट दी, जो मुसल्ला के विभिन्न हिस्सों में लू से बचाव और सुरक्षा के लिए तैनात थे। मैदानी रिपोर्टिंग के साथ साथ कई मीडिया ने इस नमाज के राजनीतिक संदेशों पर भी ध्यान दिया। एनबीसी ने इसे इस्लामी गणराज्य की ताकत और सहन शक्ति दिखाने के प्रयास के रूप में वर्णित किया। गार्जियन ने इसे अमेरिका और इजराइल के खिलाफ प्रतिरोध के प्रदर्शन के रूप में संदर्भित किया। अल जजीरा ने इस समारोह को ईरान के क्षेत्रीय सहयोगियों के लिए आश्वस्त करने वाले संदेश के रूप में देखा। इसी बीच अल अरबी अल जदीद, अल जजीरा और सीएनएन ने रिपोर्ट दी कि समारोह के दौरान निगाहें तेहरान, वाशिंगटन वार्ता और क्षेत्रीय घटनाक्रमों के भविष्य पर भी टिकी हुई थीं। शायद इन सभी विवरणों में सबसे दिलचस्प बात उन मीडिया की राय की समानता है जिनका ईरान के प्रति आमतौर पर बिल्कुल अलग नजरिया होता है। अल आलम और अल मनार से लेकर बीबीसी, सीएनएन, एनबीसी, न्यूयॉर्क टाइम्स, गार्जियन और अल जजीरा सभी ने एक ही दृश्य के वर्णन में सहमति जताई। तेहरान ने आज सबसे बड़ी विदाई नमाजों में से एक और हाल के वर्षों की सबसे बड़ी जनसभाओं में से एक देखी। एक ऐसा समारोह जिसे कुछ लोगों ने शोक का प्रतीक, कुछ ने ताकत का प्रदर्शन और कुछ अन्य ने युद्ध के बाद ईरान के राजनीतिक बदलावों के एक नए अध्याय की शुरुआत माना।